कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगे और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपायों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा में आरती के बाद या आरती के समय उपयोग में लाते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बाजार में 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार कपूर, दूसरा चौकोर कपूर और तीसरा भीम सैनिक कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको इस कपूर को 4 भागों में बांट लेना है। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर बराबर हों, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ, तो आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही हो, जैसे बेडरूम या हॉल, वहां झगड़ा होने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष सही हो या गलत, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2 मिनट के लिए सह लीजिए। जब लड़ाई समाप्त हो जाए तब आपको यह उपाय करना है। अब चारों कपूर के टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दीजिए। ये टुकड़े बहुत छोटे होंगे, इसलिए दिखने में ज्यादा नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि यह तरीका आपको बहुत साधारण लगे और आप सोचें कि सिर्फ कपूर के 4 टुकड़े करने से झगड़े कैसे रुक सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बस इस उपाय को करके देखिए, यह आपके घर के कलह को शांत कर सकता है और लड़ाई झगड़े रोक सकता है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह बहुत तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आपको बस यही उपाय करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल पूरी तरह शांत हो जाएगा। आपको बस घर के चारों कोनों में कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में सबसे अधिक गुस्सैल होगा और झगड़े करता होगा, आप देखेंगे कि 15 दिनों के भीतर उसका मानसिक संतुलन सही होने लगेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा नहीं करेगा। हां, पूरी तरह बदलाव आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह उपाय अवश्य असर करेगा। इसलिए इसे एक बार करके जरूर देखें। इससे आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, आप नौकरी करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी है। नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी, यह हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए जरूरी होती है। इसी तरह व्यापार भी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। अगर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कमी हो गई है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आमदनी कम
और खर्च ज्यादा हो रहा है तो आपको इस उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कांच की कटोरी लें। अब उसमें 7 टुकड़े कपूर के डालें। ये 7 पूरे पूरे गोलियां होनी चाहिए। आप चौकोर या गोलाकार कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको दवा दुकान पर मिलने वाली छोटी फिटकरी नहीं लेनी है, बल्कि किराना या राशन दुकान पर मिलने वाली बड़ी ढेलेदार फिटकरी लेनी है। यह गुड जैसी होती है। इस फिटकरी के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इसके अलावा आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक वही होता है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। ध्यान दें, इसमें पिसा हुआ नमक या घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक नहीं लेना है। यह उपाय करने से आपके काम धंधे और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। 7 टुकड़ा कपूर लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा ढक्कन रखिए जो कटोरी के आकार का हो। जब आप कांच की कटोरी लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसी साइज का ढक्कन भी ले लीजिए। यह अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीजें डाल दी इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आप नकद कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह उपाय सभी के लिए एक जैसा है। जहां भी आप नकद रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो कोई ना कोई जगह जरूर होगी, चाहे छोटा डब्बा हो या कोई और तरीका, तो उस नकद रखने वाले स्थान के समीप इस कटोरी को रखना है। अगर आपके पास इतना बड़ा डब्बा नहीं है कि इसमें इसे रख सकें, तो इस कटोरी को उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में जहां नकद राशि रखी जाती है वहां इस कटोरी को रखना अनिवार्य है, जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। अब अगर आप इसे दुकान में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो, ग्राहक बढ़ें और धन का प्रवाह अच्छा बना रहे, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। दुकान में आपके नकद बॉक्स गल्ला के आसपास यदि कोई स्थान हो तो इस कटोरी को वहां रख दीजिए। ध्यान रखें कि यह ढकी हो, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर इसे खुले में रखेंगे और ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो कपूर जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टील की छोटी प्लेट से इसे ढक दीजिए। अगर आपका नकद बॉक्स गल्ला बड़ा है तो आप इसे नकद बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचता है। अब सवाल यह आता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए। आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन हो, भाद्रपद हो या कोई और। आपको बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को इस उपाय को शुरू करें। उसके बाद देखिए यह उपाय कितनी जल्दी प्रभाव डालता है। जैसे ही एक दिन हो या एक महीना हो जाए और आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक और फिटकरी उड़ते नहीं हैं, केवल कपूर ही उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का जो टुकड़ा है और सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। फिर से इस उपाय को शनिवार को बदल दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आपको इसे शनिवार को ही बदलना है। हालांकि इसमें अब शुक्ल पक्ष या किसी विशेष तिथि को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसे पहले ही शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया था। अब आप इसे हर महीने के किसी भी शनिवार को बदल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कितनी बार बदला जाए। आप इसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार बदल सकते हैं। जब भी आपका कपूर उड़ जाए तभी इसे बदलना है। अब यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें, तो इसके लिए आप बालकनी में किसी पेड़ पौधे की जड़ में यह डाल सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी और सेंधा नमक डाल दीजिए। 8 से 10 घंटे में ये दोनों पूरी तरह गल जाएंगे। इसके बाद उस पानी को अपने बेसिन में डालकर बहा दीजिए। अब शनिवार को फिर से तीनों चीजें, कपूर, फिटकरी और सेंधा नमक, कटोरी में डालकर उपाय को दोबारा कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका व्यापार जहां भी आपका गल्ला रखा हो, वहां इस उपाय से धन की वृद्धि और समृद्धि होती है। वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका व्यापार बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी कि इतने तेजी से ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है।
अब तीसरा जो उपाय है वह है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो घर है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक कपूर जलाइए और शाम को एक कपूर जलाइए। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे, 9 बजे या उसके बाद करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब जब सूर्य भगवान की लालिमा होती है, जब सूर्य भगवान पूरे नहीं निकले होते, तब यह उपाय करना है। अधिकतम सुबह 6 से 6 बजे के बीच यह उपाय करें। पहले स्नान करें, फिर घर में धूप दीप करें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर कपूर जलाएं। शाम को भी यही उपाय करना है। जब गोधूली बेला हो, यानी ना तो दिन पूरी तरह से ढल चुका हो, ना ही रात हो, इस समय पूरे घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं। पूजा में कभी भी अगरबत्ती या लोबान, गुग्गुल का प्रयोग न करें। लोबान और अगरबत्ती जलाने से हिंदू देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेतों को बुलाने के लिए किया जाता है। इस उपाय से क्या होगा? घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, परिवार हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। अब अगला उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं न कि मतलब घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हों, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो इसके लिए भी एक विशेष उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब भी आप सुबह घर में पूजा करें, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद एक कपूर का टुकड़ा लें, उसे घी में डुबो लें और फिर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें। घर के हर कोने, हर कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगे और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपायों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा में आरती के बाद या आरती के समय उपयोग में लाते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बाजार में 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार कपूर, दूसरा चौकोर कपूर और तीसरा भीम सैनिक कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको इस कपूर को 4 भागों में बांट लेना है। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर बराबर हों, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ,
तो आपको क्या करना है? जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही हो, जैसे बेडरूम या हॉल, वहां झगड़ा होने दीजिए। आप